के सिंहासन पर क्रूर नंद राजाओं का शासन था, प्रजा त्रस्त थी और उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर सिकंदर के आक्रमण का भय मंडरा रहा था। आर्यमन और विद्या आज इतिहास के उस पन्ने को पलट रहे हैं जहां एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बनाने का संकल्प लिया गया। यह मौर्य वंश के उदय की सुबह थी। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने मगध के अपमान का बदला लेने और भारत को एक सूत्र में पिरोने की कसम खाई। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। विद्या बताती है कि कैसे एक मजबूत रणनीति और अटूट साहस ने नंद वंश के विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 BC में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल मगध को जीता बल्कि यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर उत्तर पश्चिम की सीमाओं को सुरक्षित किया। आर्यमन एक बड़े नक्शे पर देखता है कि कैसे मौर्य साम्राज्य अब हिंदुकुश के पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैल चुका था। यह भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य का जन्म था। इस साम्राज्य की सफलता के पीछे चाणक्य का अर्थशास्त्र था। विद्या समझाती है कि कैसे राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, दुर्ग, दंड और मित्र के 7 अंगों सप्तांग सिद्धांत ने शासन को मजबूत बनाया। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और कर प्रणालियों पर टिकी थी। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली, जिन्हें अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ाया। आर्यमन को ये जानकर अच्छा लगा कि बिंदुसार को दर्शन और विज्ञान में बहुत रुचि थी और उनके दरबार में यूनानी राजदूत भी रहते थे। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक का शासन आया। शुरुआत में अशोक एक महत्वाकांक्षी विजेता थे, लेकिन 261 BC के कलिंग युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। युद्ध की भीषण तबाही और रक्तपात देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। विद्या भावुक होकर बताती है कि कैसे एक योद्धा ने धम्म का मार्ग चुना। अशोक ने युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई। उन्होंने अहिंसा, सत्य और बड़ों का सम्मान करने का संदेश दिया। आर्यमन देखता है कि कैसे अशोक ने जनता के कल्याण के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई और छायादार पेड़ लगवाए। अब राजा केवल शासक नहीं, प्रजा का पिता था। सम्राट अशोक ने अपने संदेशों को पत्थरों, गुफाओं और विशाल स्तंभों पर खुदवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां इन्हें पढ़ सकें। विद्या सारनाथ के सिंह स्तंभ, लायन कैपिटल के एक चित्र की ओर इशारा करती है, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इन स्तंभों की चमक आज भी वैसी ही है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत आधुनिक थी। राजधानी पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। विद्या बताती है कि उनके पास एक कुशल गुप्तचर तंत्र भी था, जिसे संस्था और संचारा कहा जाता था। साम्राज्य की सुरक्षा और सूचना का जाल बहुत गहरा था। मौर्य वंश ने भारत को राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक गौरव प्रदान किया। लगभग 137 वर्षों तक शासन करने के बाद ये वंश समाप्त हुआ, लेकिन अशोक का धम्म और चंद्रगुप्त का साहस आज भी हमें प्रेरणा देता है। आर्यमन और विद्या की ये ऐतिहासिक यात्रा मौर्यों की अमर गाथा के साथ पूरी होती है।